जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। आज वन महोत्सव के अंतर्गत हरदोई मुख्यालय से लेकर कस्बों और ग्रामीण अंचलों में वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। सीतापुर मार्ग स्थित इटौली गांव में नगर पालिका परिषद हरदोई द्वारा स्थापित नंदन वन में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ सांसद जयप्रकाश, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, नगर पालिका अध्यक्ष मधुर मिश्र, भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ सहित जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी, जिला वन अधिकारी शशिकांत अमरेश सहित विशिष्ट जनों ने पौधे रोपे। इसके बाद वृहद वृक्षारोपण अंतर्गत शहीद उद्यान, गांधी भवन के औषधि उद्यान तथा कृषि फार्म बिलग्राम चुंगी पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधे रोपे। जिलाधिकारी ने रोपे गए पौधों की समुचित देखभाल के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। शहीद उद्यान स्थित कायाकल्प केंद्र में संस्थापक नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र ने पौधरोपण किया। अपरनम सेवा संस्थान द्वारा संचालित महायोगी गुरु गोरखनाथ विद्यालय में कोऑर्डिनेटर अनुराधा मिश्र ने दिव्यांग लोगों के हाथों पौधरोपण कराया। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई परिसर में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने पौधे रोपे। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। पौधे प्रकृति का सौंदर्य हैं और पर्यावरण के लिए वरदान भी। शुद्ध हवा और पानी मिले, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में वनों का होना जरूरी है। पर पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटान और प्रदूषित होता पर्यावरण पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसी क्रम में आज वन महोत्सव के अंतर्गत जिले भर में बृहद स्तर पर पौधे रोपे गए। शासन प्रशासन से लेकर शिक्षण संस्थानों और समाज के लोगों ने पौधरोपण किया। तो आइए जानते हैं उनसे पेड़ पौधों का महत्व। पहले बात करते हैं नगर पालिका परिषद हरदोई के नंदन वन इटौली में पौधरोपण को आई महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला से। आज हम अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने एक प्रेरणा दी और पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। वैसे तो भारत हमारा खनिज संपदाओं से भरा हुआ देश है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो हमारे बीच में गर्मी और इतनी फैली है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है, जिसके कारण पौधों को लगाना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है और हम ये समझते हैं हर व्यक्ति को 5 पौधे लगाना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का एक लक्ष्य रखा गया है और 15 अगस्त को 15 करोड़ रुपए। तो हम 15 करोड़ वृक्ष 15 अगस्त को लगाएंगे और 35 करोड़ अभी लगाएंगे। 22 से अभियान हमारा शुरू हो रहा है जो 15 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान को हम पूर्ण करेंगे। आने वाले समय में हम प्रकृति के संरक्षण में आराम से जी सके। इसको हम लोगों ने नाम दिया है नंदन वन, बाल वन, आयुष वन और हमारा ग्राम वन, जिससे कि हम लोग अपने अपने वनों की रक्षा करें और साथ ही उस पर्यावरण में आराम से रह सकें। जिनके घर में जगह नहीं है वो गमले में पौधा लगाएं, जिनके घर में जगह है वो 5 पौधे अवश्य लगाएं। तो इसलिए हम सभी का धन्यवाद देंगे। आज हरदोई में हम सभी लोगों ने आके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, चूँकि लखनऊ जनपद में है और 5 करोड़ का रखा गया है, तो इसलिए हरदोई भी उसी में जुड़ के आता है। तो हम लोग इस लक्ष्य को पूर्ण कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय, हमारे साथ सांसद जी और एसपी महोदय और सभी लोगों के संरक्षण में हम लोगों ने आज इस नंदन वन में पौधे लगाए हैं और आने वाले समय में हम पुनः एक बार देखने आएंगे कि नंदन वन वास्तव में नंदन वन है कि नहीं है। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से हरदोई के सभी निवासियों से एक अपील करते हैं कि प्लीज़ आप पौधा जरूर लगाएं। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी। नंदन वन में वृक्षारोपण हुआ और सभी वृक्ष पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। यही आशा के साथ वृक्ष लगाए गए हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। उसकी रक्षा करने के लिए भी बताया गया और हम सब लोग उसकी रक्षा करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई में पौधरोपण किया गया छात्र छात्राओं से। आपका नाम?
सर, मेरा नाम रूबी मौर्य है। मैं विद्यालय महाराणा प्रताप जीटीसी से बीएड सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। इससे वातावरण स्वच्छ रहेगा और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। धीरज जी, हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम धीरज कुमार है और हम महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पढ़ते हैं और आज हमने वृक्षारोपण किया। हमारे बीच में है विद्यालय की छात्रा। मेरा नाम दीक्षा त्रिपाठी है और मैं महाराणा प्रताप पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज हरदोई में बीएड सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और आज हम सभी ने वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया है। और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष सिर्फ हमारे धरती के लिए नहीं, खुद हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी सॉइल इरोजन को कम करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हवा स्वच्छ नहीं होगी और हवा स्वच्छ नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? हम वृक्षों को काटते जा रहे हैं जबकि वृक्षारोपण तो हम कर ही नहीं रहे। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि आप सभी भी कुछ नहीं तो एक वृक्ष लगाएं और स्पेशली अगर आपका जन्मदिन है तो ज़रूर एक वृक्ष लगाएं। किसी भी विशेष उपलक्ष्य में कुछ बड़ा करने से पहले एक छोटा सा पौधा लगाएं। विद्यालय के छात्र, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अमन सोमनसी है। जीओ द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और उनको वापस ऑक्सीजन में बदलने के लिए वृक्ष हमारी बहुत ही मदद करते हैं। इन जैसे वृक्षों से हमें बहुत सी दवाइयाँ और औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। शाकाहारी भोजन भी वृक्षों से ही हमें प्राप्त होता है। वृक्ष के वजह से ही जो भूमि का कटान होता है उसमें मदद मिलती है और वृक्ष की सहायता से ही हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। मेरा नाम रिंकल गुप्ता है। मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मैंने बृहद स्तर पे वृक्षारोपण किया है अपने सभी संगी छात्रों के साथ मिलकर। तो जैसा कि वृक्षारोपण का मूल अर्थ पौधों को पेड़ बनाने की प्रक्रिया है। यूपी में हमारे ग्रीन कॉरिडोर योजना भी चलाई जा रही है जिसमें सड़क के किनारे फल फूल वाले पेड़ों को लगाने की क्रियाएं चल रही हैं, जिससे हमें छांव भी मिलेगा और लोगों को भोजन भी मिलेगा और इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। हमारे बीच में इस विद्यालय के प्रवक्ता और वृक्षारोपण अभियान के पूरे जनपद के नोडल डॉक्टर जय भगवान सिंह जी हैं। हम उनसे भी संक्षिप्त वार्ता करते हैं कि पूरे एक नोडल एजेंसी के रूप में महाविद्यालय ने पूरे जनपद के कितने उच्च शिक्षण संस्थानों को कितने पौधे दिए और उसके महत्व के बारे में। 34,000 पौधों को डिस्ट्रीब्यूट करने का लक्ष्य मिला था, जिसमें जनपद स्तर के 58 कॉलेजेस को हमने पौध आपूर्ति प्रपत्र बांटे हैं। उन्होंने सभी ने वहाँ से आदेश पत्र को ले जाकर अपनी अपनी जो नर्सरियाँ हैं उन नर्सरियों से पौधे उठा लिए हैं और वो अब लगा रहे हैं। डीएम साहब का आज आदेश आया था। उन्होंने कहा कि आज 22 तारीख को प्रत्येक घंटे के बाद जो भी पौधारोपण हो रहा है उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाएगी। तो 11 बजे तक 5,000 पौधे उच्च शिक्षा में लग चुके थे। इनमें एक राजकीय महाविद्यालय महाराणा प्रताप, एक राजकीय महाविद्यालय पिहानी और तीसरा राजकीय महाविद्यालय टोडरपुर सम्मिलित है। आर्य कन्या महाविद्यालय और CSN डिग्री कॉलेज भी इस भूमिका को निभा रहा है। इसमें प्रथम घंटे में 5,000 पौधे लग चुके हैं और अभी अभी सूचना जो प्राप्त हुई है उसमें लगभग 9,000 पौधे इस जनपद में उच्च शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप लग चुके हैं, जबकि हमारा लक्ष्य 29,000 पौधे आज लगाने का है, जो संभवतः शाम को 5 बजे तक पूर्ण हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर जय भगवान सिंह जी, नोडल अधिकारी, जिन्होंने बताया कि पूरे जनपद की जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी पौधरोपण की उच्च शिक्षण संस्थानों में, वो पूरी हो चुकी है और लगातार सूचनाएं मिल रही हैं लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर पूरे जनपद से। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। श्रावण मास एवं आगामी मुहर्रम त्योहारों के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन द्वारा जनपद हरदोई के थाना माधवगंज व रिजर्व पुलिस लाइन का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया। भ्रमण में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन पीयूष मोडिया को। मैं हरदोई आया और पुलिस लाइन में सभी थानाध्यक्षों के साथ, क्षेत्राधिकारियों के साथ और हमारे जो पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ गोष्ठी की। इसका पहला उद्देश्य तो था, क्योंकि इस समय सावन का माह चल रहा है और मुहर्रम के जुलूस भी इसी दौरान निकाले जा रहे हैं, तो हम सारे धार्मिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न करा लें। जनपद के शहीद मेजर पंकज पांडे के बलिदान दिवस पर आज सांसद जयप्रकाश सहित सिख रेजिमेंट के सैनिकों सहित पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े
पूर्व सैनिकों, वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अलका गुप्ता और गणमान्य नागरिकों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से जनपद के वीर बलिदानी मेजर पंकज पांडे को शत शत नमन। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। रेडियो जागो 90.4 FM से मैं महेश मिश्र। देश की सीमाएं तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे सैनिक सरहदों पर मुस्तैद डटे हुए हैं, और वहीं पर हरदोई जनपद के मेजर पंकज पांडे उन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अपने एक साथी को बचाने में शहीद हो गए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है और हम इस समय हैं महुलिया से उपार विकास नगर में उनके पैतृक आवास पर, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे जनपद के विभिन्न समाज, शिक्षण संस्थानों, पूर्व सैनिक वहां पर आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि, जिन्होंने मेजर पंकज पांडे को श्रद्धांजलि दी। सिख रेजिमेंट के सैनिक भी आज उनके शहादत दिवस पर हमारे बीच में है। हम उनसे बात करते हैं। जी, मैं नायब सूबेदार बलदेव सिंह हूँ, और ये जो साहब हैं हमारे मेजर पांडे साहब हैं, ये हमारे साथ में ही थे वहाँ पे, और बहुत साहस से इन्होंने जो है अपना बलिदान वो देश के लिए दिया है। क्या परिस्थितियां रही थी वहाँ पर? कहाँ पर ये तैनात थे उस समय? वहाँ पे सबसे पहले हमारी जो बड़ी परिस्थिति है वो है मौसम की, और मौसम वहाँ पे पल पल जो है बदलता रहता है, और बहुत ज़्यादा हाई अल्टी होने के कारण वहाँ पे बहुत जगह बारिश होती है। ये कहाँ पे, किस जगह पर? ये अरुणाचल में ही पड़ता है। तो साहब ने जब ये चीज़, साहब को कुछ चीज़ें होती हैं कि जो टास्क दिया गया है, साहब ने वो बहुत बखूबी से निभाया है मेजर पंकज साहब ने, और अपनी जो शहादत दी है उनको जो हमारी सिख रेजिमेंट है वो कभी भूलेगी नहीं, और हम हमेशा ही इनके परिवार के साहब की शहीदी के ऋणी रहेंगे, और हम सिख रेजिमेंट में अपनी रेजिमेंट की तरफ से ये दुआ करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में जो है निवास दे। धन्यवाद। हमारे बीच में है शहीद पंकज पांडे के पिताजी श्री अवधेश पांडे जी। हम उनसे बात करते हैं, शहीद हुआ है जिनका बेटा, हम उनसे बात करते हैं अवधेश पांडे जी से। मैं अवधेश पांडे मेजर पंकज पांडे का पिता हूँ। मेरे बेटा 20-20 रेजिमेंट में मेजर थे, और वहाँ पे एज ए CO ऑपरेशन में गए हुए थे अपनी पूरी बटालियन के साथ। एक तपोला पोस्ट है जिसको उन्होंने कैप्चर किया चाइना के कब्जे से, और वहाँ पे अपना मतलब तिरंगा फहराया, और आज उस पोस्ट पे भैया की मूर्ति भी लगी है। आर्मी ने उस पोस्ट का नाम भी मेजर पंकज पांडे पोस्ट रखा है। सिख रेजिमेंट की तरफ से तमाम मतलब अविस्मरणीय चीज़ें जो आई हैं, और रेजिमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं, एक प्रशस्ति पत्र लेकर के टीम वहाँ से आई है। मैं थोड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आर्मी तो हमारे साथ में है, और बहुत ही वीर, मात्र 33 साल की उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दे दिए हैं पंकज जी। हमारा तो जीवन धन्य है कि हमें गर्व है कि हम अपने एक शहीद और बहुत ही वीर के हम पिता हैं। ये थे शहीद मेजर पंकज पांडे के पिता अवधेश पांडे जी, और इसके पूर्व सिख रेजिमेंट से आए हुए जो सैनिक हैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, और शहीद मेजर पांडे की वीरता की उन्होंने बताया किस तरीके से देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके पिता अवधेश पांडे ने कहा कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, और हर शहादत दिवस पर सेना का आना उनके उस शहादत को और ज़्यादा गौरवान्वित कर देता है, ऐसा उन्होंने कहा। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। सर्वत्र संस्कृतम एवं आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि संभाषण शिविर का समापन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश गृह विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने देश भर से जुड़े सदस्यों से संस्कृत संवाद के साथ किया। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। भारत की आदि भाषा, आदि ग्रंथ और भारतीय संस्कृत का जुड़ाव संस्कृत से है। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्रों सहित गुरुकुलकालीन शिक्षा प्रणाली संस्कृत आधारित रही है। सर्वत्र संस्कृतम के बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव गृह डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि के शिविर का समापन किया। भारतीय
महापुरुषों के स्मृति शिविरों का संस्कृत संवाद से जोड़ना और सर्वत्र संस्कृत से आपका क्या तात्पर्य है? डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी। आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियान द्वारा विगत 10 मास से ऑनलाइन संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक माह में 10 दिवस का यह शिविर आयोजित होता है, जिसमें संस्कृत बोलने की कला सिखाई जा रही है। संस्कृत सबसे प्राचीन सुव्यवस्थित भाषा है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ही अभिलिखित है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता आदि दिव्य ज्ञान के भंडार संस्कृत में अभिलिखित हैं। संस्कृत वाङ्मय मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए परम उत्कृष्ट ज्ञान से परिपूर्ण है, जिनके सम्यक समझ के लिए संस्कृत ज्ञान अत्यावश्यक है। संकीर्णता से परे संस्कृत संपूर्ण विश्व को एक परिवार समझता है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, संस्कृत में ही ये कहा गया है। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। संस्कृत संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हुए जन जन में विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण की भावना भरती है। अतः आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान द्वारा संस्कृत बोलने व समझने के लिए अत्यंत सरल तरीके से ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। प्रत्येक शिविर किसी विशिष्ट महापुरुष की स्मृति में आयोजित की जाती है, जिसमें उस मनीषी महापुरुष की शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात कर सर्वांगीण विकास के लिए उद्बोधन द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। इससे इस अभियान की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। इस शिविर का परिणाम भी सामने आ रहा है। जो सभी शिविरार्थी 10 दिवस के बाद अपना जो प्रस्तुतिकरण करते हैं उसमें संस्कृत बोलने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं और उनका अभ्यास यह निरंतर बढ़ता जाता है। अगले शिविर में यदि वो आते हैं तो उन्हें भी संस्कृत में बोलते हुए देखा जाता है, जो कि परम आह्लादजनक होता है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण लाभकारी ज्ञान का लाभ उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान एवं सचिव तहसीलदार विनीत कुमार सिंह के निर्देशन में ग्राम पंचायत भवन रूदा मऊ में पशु क्रूरता व पशुओं के बचाव विषय पर विधिक जागरूकता शिविर हुआ। विधि विशेषज्ञों ने पशुओं के प्रति होने वाली हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक किया। दंड विधान के बारे में भी बताया गया। तहसील के प्रशासनिक अधिकारी विनोद कुमार द्विवेदी ने अध्यक्षता की। ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।